नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8th की सिविक्स का 3rd चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, एक बार देखते हैं ज़रा। वी इन इंडिया प्राइड अवर सेल्फ ऑन बींग अ डेमोक्रेसी। हम इंडियंस बहुत प्राउड करते हैं, बहुत गर्व करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं और हमारे पास लोकतांत्रिकता है। Here we will try and understand the relation between the idea of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये जो डिसीज़न मेकिंग के अंदर जो पार्टिसिपेशन का आइडिया है और जो नीड है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिसीजंस लेने की, किसके साथ? कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स, कि अपने नागरिक की मंजूरी के साथ या उसके अप्रूवल के साथ जो डिसीजंस लेने के बीच में रिलेशन है उसको समझ पाएंगे। मतलब हम लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं डिसीजन मेकिंग में और दूसरा गवर्नमेंट जो है वो अपने डिसीजंस में हम लोगों का कंसेंट जो है वो मांगती है। कैसी कंट्री में? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर हम इन रिलेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस डेमोक्रेसी। यही तो एलिमेंट है जिससे हम डेमोक्रेसी है हमारे पास, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। और यही सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस किया जाता है, यही फीचर पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन के अंदर। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, thus मेकिंग इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पार्लियामेंट जो है वो अनेबल करती है इंडिया के सिटीजन्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में और वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल होता है इंडियन डेमोक्रेसी का और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है। मतलब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात बोली जा रही है वो क्या बोली जा रही है? लोगों का पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर को। वाई शुड पीपल डिसाइड? ठीक है, क्यों लोगों को लगा कि पार्लियामेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट ज़रूरी है और पार्लियामेंट में हम लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। सब लोगों को मालूम है कि हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 में। प्रिसीडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पर एक बहुत लंबा, बहुत मुश्किल स्ट्रगल था जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस ने, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से उन्होंने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। दे वर इंस्पायर्ड। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए थी, उनको इक्वलिटी चाहिए थी और हमें पार्टिसिपेशन चाहिए था डिसीजन मेकिंग में। अंडर कॉलोनियल रूल मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, पीपल हैड लिव्ड इन फियर। लोगों हमेशा डर में रहे। किसके डर में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर में, कि अगर क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस होते थे जो बिल्कुल भी हम लोग उस पर एग्री नहीं होते थे, बट दे फेस ग्रेव डेंजर इन दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, खतरा हो जाता था अगर हम उनके डिसीजंस को, ब्रिटिशर्स के डिसीजन को क्रिटिसाइज करते थे, मतलब उसकी आलोचना करते थे। तो फ्रीडम मूवमेंट, अब क्या हुआ? जो फ्रीडम मूवमेंट था उसने सिचुएशन को चेंज किया। जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने ओपनली या मतलब खुले आम ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया और उनके डिमांड और हम अपनी डिमांड्स भी रखी। मतलब ये नेशनल मूवमेंट जो था, ये फ्रीडम मूवमेंट जो था, यहाँ पर चेंजेस आए थे। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर with the right to discuss the budget and ask questions। यहाँ पर डिमांड की गई 1885 के अंदर कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने डिमांड की कि हम लोगों को भी लेजिस्लेचर के अंदर, लेजिस्लेचर मतलब जहाँ कानून बनाए जाते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। जो बजट है वो डिस्कस किया जाना चाहिए और हमारे पास भी पावर होनी चाहिए कि हम लोग भी क्वेश्चंस पूछ सकें बजट से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1909 में, इसमें कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अलाउड भी
भी कर दिया कि हाँ कुछ इंडियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। While these early legislature under the British government were in response to the growing demand of nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. अब जो legislature की डिमांड्स थी कि हम लोगों को जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, हम लोग भी लेजिस्लेचर के अंदर कानून बना सके, तो वो कुछ लिमिट्स तक कंप्लीट किया गया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको वोट डालने तक का अधिकार नहीं अलाउ हुआ था, ठीक है, और ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। मतलब कुछ लिमिट तक हमें आज़ादी मिली। आज़ादी कैसी? लेजिस्लेचर में जाने की या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, लेकिन पूरी तरह से हमें कोई आज़ादी नहीं मिली थी। एज यू रेड इन चैप्टर 1, जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस। अब देखो ज़रा, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल के साथ स्ट्रगल करते करते और लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेशन किया था इस स्ट्रगल में, तो उनके माइंड सेट हो गया था, उन नेशनलिस्ट का एक माइंड जो है वो प्रिपेयर हो चुका था कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, जब हमारे लोगों को आज़ादी मिलेगी, तो उस समय पर लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। उनके माइंड में ये प्रिपेयर हो चुका था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमें हमारे सिटीजन्स को फ्रीडम मिलेगी, मतलब एक फ्री कंट्री होगी सिटीजन्स के लिए। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फील लाइक। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, कि गवर्नमेंट को जो सही लग रहा है वो अपने आप से कुछ भी कर लेगी, ये नहीं हो पाएगा। इट meant that the government had to be sensitive to people's needs and demand। इसका मतलब है कि लोग, जो गवर्नमेंट है उसको लोगों के डिमांड्स के लिए सेंसिटिव होना होगा, लोगों के डिमांड्स, लोगों की नीड्स जाननी होगी, उसी के अकॉर्डिंग कानून बनाने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेने होंगे। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसी के कारण, फ्रीडम स्ट्रगल के कारण ही लोगों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो लाई गई। इसका मतलब होता है कि ऑल एडल्ट, जो भी 18 साल से ऊपर लोग हैं, उनको राइट है कि वो वोट डाल सकते हैं, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बताया गया है कि अबव फोटो शोज अ वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर ये एक पर्सन है जो कि फ़ोटो रीडिंग जो है वो कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन को वो पढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि अभी तो EVMs मशीन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, लेकिन पहले जो है पेपर के ऊपर स्टैंप लगाकर उसको बॉक्स में डाला जाता था, इस तरह से वोट डाले जाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद EVM आने से क्या हो गया, काफ़ी सारे ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सका, मतलब 1,50,000 ट्रीज़ जो हैं वो बच सके। क्यों? क्योंकि उन्हीं को कट करके, उन्हीं को मतलब ट्रीज़ को काट कर ही पेपर बनाया जाता था। तो 8,000 टन्स ऑफ पेपर जो है वो क्या किया गया, सेव किया गया, ठीक है, EVM मशीन के द्वारा। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आगे। देखिए, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं ज़रा, लोग और उनके representatives. The take-off point for the democracy is the idea of consent, the desire, approval and participation of people. इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा की पॉइंट कह सकते हैं डेमोक्रेसी का, वो है आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट मतलब मंजूरी, किन की मंजूरी, लोगों की मंजूरी, कि लोगों के डिज़ायर्स होनी चाहिए, लोगों का अप्रूवल होना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट इज़ द डिसीजंस ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यही लोगों का ही तो डिसीजन है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और वो जो फंक्शनिंग है, कोई काम कैसे होगा, वो भी डिसाइड करते हैं। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स। बेसिक आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का, कि जो इंडिविजुअल
इंडिविजुअल है, जो नागरिक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो इसीलिए इसका हर एक चीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या कुछ भी है, तो लोगों को, गवर्नमेंट को उसी की नीड के अकॉर्डिंग ही बनाकर रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोगों के ट्रस्ट है उसको बनाकर रखना चाहिए किसी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है इनके कंसेंट से ही चीज़ें कर सकती है। हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू गवर्नमेंट? अब इंडिविजुअल अप्रूवल कैसे देगा गवर्नमेंट को? वन वे ऑफ डूइंग सो, एज यू रेड, इज थ्रू इलेक्शंस। अब इलेक्शंस के थ्रू होगा ये। पीपल वुड इलेक्ट their representative to the parliament, then one group from among these elected representative forms the government। अब यही चीज़ है ना, people would elect, अब लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और एक ग्रुप जो है वो आगे दूसरे ग्रुप को इलेक्ट करेगा। इसी तरह से क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट होगी रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो इकट्ठे कंट्रोल करेगी और गाइड करेगी गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। इसी सेंस में, इसी तरह से तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। The above idea of representation has been an important theme। जो ऊपर का आइडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। हमने क्लास 6th और 7th की सोशल पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है। यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है ये चीज़ कि किस तरह से डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आज के लिए यहाँ तक। कल आगे नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।